हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग एनटीए का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये कह रहा है कि टू बॉडीज ऑफ सेम मास आर कनेक्टेड विद इन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल प्लेस्ड टुगेदर। वर्ड है टुगेदर, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। टुगेदर मतलब एक यहाँ पे है और दूसरा भी यहीं पे है, यहीं पे दूसरा भी है और उसको ये रस्सी से बांध दिया गया है। मास सेम है। अब एक को क्या किया, v की स्पीड से ऊपर की ओर फेंका गया, दैट इज √6gl से फेंका गया। तो कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट अप टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू मासेस राइज। तो दोनों मास का सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा, जबकि दोनों ही पार्टिकल इनिशियली एक ही जगह पे थे। एक को आपने √6gl से ऊपर फेंका है, तो क्या होगा, फिर ये पार्टिकल धीरे धीरे ऊपर कर जाएगा। लेकिन ये पार्टिकल की स्पीड √6gl दोगे तो ये रस्सी, ये वाला पार्टिकल कब तक नहीं उठेगा। ये जो छोटा वाला पार्टिकल है ये तब तक नहीं उठेगा जब तक ये रस्सी टाइट ना हो जाए। ये रस्सी टाइट ना हो जाए, तो ये रस्सी टाइट होगी तब ये पार्टिकल ऊपर को उठेगा। तो रस्सी को टाइट होने के लिए इस पार्टिकल को कितना ऊपर जाना पड़ेगा, एल डिस्टेंस ऊपर जाना पड़ेगा। तो जब ये पार्टिकल एल डिस्टेंस ऊपर तय करके पहुंचेगा तो यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी v1 हो जाती है। v1 कितनी होगी, तो v1 के लिए तो पार्टिकल फ्री फॉल मोशन कर रहा है ना, ये तो फ्री फॉल मोशन कर रहा है v1 के लिए, क्योंकि रस्सी स्लाइक है, रस्सी स्लाइक है तो टेंशन होगा नहीं। तो पार्टिकल पे सिर्फ mg काम करेगा और सिर्फ अगर mg काम करेगा तो मोशन अंडर फ्री फॉल है। तो जो v1 की वैल्यू आएगी, v1 की वैल्यू वो क्या आएगी, u का स्क्वायर मतलब 6gl माइनस 2s, u का स्क्वायर माइनस 2s। तो 2 और a कितना है, g के बराबर, s कितना है, l दूरी कवर करेगा ना। तो यहां से कितनी आ गई, v1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई, v1 की वैल्यू आ गई 2√gl आएगी। भाई 4gl आएगा, अंडर रूट लगाओगे तो 2√gl आ जाएगा। अब तो स्ट्रिंग टाइट होने के पहले, बिफोर स्ट्रिंग टाइट कंडीशन इस तरीके से होगा, जस्ट बिफोर स्ट्रिंग टाइट ऐसा होगा, इसकी स्पीड होगी 2√gl और ये इस तरीके से ये लेंथ l हो जाएगा। इस पार्टिकल का मास है, ये वाला मास है। अब क्या होगा, जैसे ये वेलोसिटी 2√gl आ गया उसके बाद क्या होगा, ये रस्सी अचानक से टाइट होगी। जब रस्सी अचानक से टाइट होगी तो नीचे वाले के पास ही वेलोसिटी आ जाएगी, मतलब ऊपर की वेलोसिटी 2√gl है और जैसे ही लेंथ l अटेंड करेगा, लेंथ l अटेंड करने के तुरंत बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, क्योंकि रस्सी इंपल्सिव बन जाएगा टेंशन में, फिर इसको वेलोसिटी देगा और इसको कम कर देगा और दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, इक्वल वेलोसिटी इनिशियली गेन करेंगे। तो टाइट होने के जस्ट बाद की बात कर रहा हूं, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग टाइट दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। तो दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी तो किससे आएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन से आएगा। मान लो वेलोसिटी v2 हो गई, तो सिस्टम पे इंपल्सिव फोर्स के नाम पे कोई फोर्स है, अब नहीं है। इसके पूरे सिस्टम पे इंपल्सिव फोर्स के नाम पे कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि टेंसर इंटरनल की तरफ से गायब हो जाएगा, मास सेम। तो सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम इसका m इंटू 0 और इसका m इंटू दिस, तो बनेगा आपका m इंटू 2√gl इज इक्वल टू, यहाँ पे m इंटू v2, यहाँ पे m इंटू v2, तो बनेगा 2m इंटू v2, मोमेंटम कंजर्वेशन। इसे से v2 की वैल्यू क्या आ गई, √gl आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर वाले की वेलोसिटी और नीचे की वेलोसिटी √gl हो गई। अब दोनों पार्टिकल अब हवा में ऐसे भागेंगे। अब टाइट होने के बाद दोनों पार्टिकल हवा में ऊपर को भागेंगे, तो कितना ऊपर और जाएंगे। अब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो गई √gl के बराबर। अब दोनों कितना ऊपर जाएंगे, जब तक इनकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। अब दोनों सेम दूरी तय करेंगे, क्यों, जब एक बार वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी तो इसका भी सेक्शन g हो जाएगा, इसका भी g हो जाएगा, रस्सी का टेंशन 0 हो जाएगा, पूरा सिस्टम फ्री फॉल मोशन करेगा ऊपर की ओर। ठीक है, तो दोनों पार्टिकल का मूवमेंट कितना ऊपर की ओर आएगा बताता हूं। ठीक है, अच्छा, या इसके अलावा भी तुम कह सकते हो कि इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, इट इज g। सेंटर ऑफ मास का g आएगा, क्यों भाई, टोटल फोर्स क्या होगा, mg, टोटल फोर्स क्या होगा, इस पे mg डाउनवर्ड, इस पे mg डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास 2m, इट इज g। कोई पूछे इसके सिस्टम पे बताइए, इसके सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम mga डाउनवर्ड,
2mg इक्वल्स टोटल मास इंटू एसीएम, तो एसीएम आ गया ना जी के बराबर आ गया, और डाउनवर्ड आएगा ये, और टेंशन इंटरनल की तरफ से गायब हो जाएगा, और जो रस्सी का टेंशन इंटरनल की तरफ से गायब हो जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आएगी, तो देखो, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, बीसीएम इज m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, तो m इंटू रूट जीएल, m इंटू रूट जीएल, और इसकी वेलोसिटी वही है m इंटू रूट जीएल एंड डिवाइड बाई टोटल मास 2m, तो वैल्यू क्या आ गई, रूट जीएल आ गई, आ गई। तो सेंटर ऑफ मास कब तक ऊपर जाएगा, जब तक कि उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो इक्वल्स टू v का स्क्वायर, इस v का स्क्वायर माइनस 2as, तो v कितना है, रूट जीएल, तो जीएल माइनस 2as, और a की वैल्यू क्या है, g, तो g इंटू s1 लिख लो, तो इससे s1 की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज l/2। रस्सी को टाइट होने के बाद सेंटर ऑफ मास l/2 दूरी तय करेगा, और टाइट होने के पहले सेंटर ऑफ मास, अच्छा देखो ये वाला मास m है, ये वाला मास m है, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा ना, कहीं दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो ये दूरी क्या होगी, l/2 होगी ना भाई, दोनों का मास सेम है, mm सेम है, तो सेंटर ऑफ मास l/2 दूरी पे होगी। तो रस्सी के टाइट होने के पहले सेंटर ऑफ मास ने l/2 दूरी तय किया, ठीक है, और एक बार रस्सी टाइट हुई उसके बाद जब हवा में दोनों आ गए तो फिर सेंटर ऑफ मास l/2 दूरी तय किया, तो टोटल कितना दूरी तय किया, तो l तय किया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज l/2 ये और l/2 यहाँ से, तो ऐड कर दो तो वैल्यू इज l। तो रस्सी को टाइट होने के रस्सी टाइट हो रहा इस थ्रू आउट द मोशन सेंटर ऑफ मास विल बी मूव बाई स्मॉल l डिस्टेंस, गॉट इट, ओके।